हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पर अंतर जिला ट्रांसफर सूचना हम लेकर के आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पटना जिले को लेकर के भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। पटना जिला ट्रांसफर चाहने वाले समस्त यहाँ पे जितने भी शिक्षकगण हैं, जिन्होंने पटना जिले के लिए अपना ट्रांसफर हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया था, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर जारी हो चुकी है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे बिहार में स्थानांतरण के रिगार्डिंग अंतर जिला स्थानांतरण, पटना जिला स्थानांतरण और सेम जिला में जिनका अधिक दूरी पर स्थानांतरण नहीं हो पाया, उनके लिए यही चैनल अब आवाज बनने जा रहा है। हमारा ये जो चैनल है, ये लगातार अंतर जिला, सेम जिला में अधिक दूरी और पटना जिला के लिए ट्रांसफर के लिए समर्पित रहेगा। आप सभी की आवाज बनकर यह चैनल उभरेगा। आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी के लिए आज की डेट में हमारी टीम यहाँ पे पटना विजिट की थी, और यहाँ पर जब हम सचिवालय में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये जो पास वाली स्थिति थी कि पास बनने में यहाँ पे समस्या हो रही थी। फिलहाल हमारा जो है यहाँ पे पास बना, और पास बनने के बाद हमने यहाँ पे अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन ये मत सोचिएगा कि किसी आला अधिकारी से मुलाकात हो गई। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे सूचना प्राप्त हो रही है वो आप सभी को बताना आवश्यक है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के कुछ ना कुछ तो पक रहा है, ये बात विशेष रूप से जान लीजिए। मतलब यहाँ पे सरकार पे दबाव है, और चुनाव के चलते आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि चुनाव के चलते ही यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफर कंप्लीट हो पाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसलिए जितने भी हमारे अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक साथी हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 101% हमारे चैनल का वादा है आप सभी से, आप सभी को आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपकी जितनी भी सहायता की जा सके उतनी की जाएगी। हमारे चैनल की तरफ से 101% प्रयास किया जाएगा, और हर हाल में आपको आपके गृह जिला में स्थानांतरण दिलवाया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर चुनाव को लेकर के स्पेशली प्रेशर पड़ चुका है, और कल की डेट में आपने देखा होगा, अमित विक्रम जी ने भी पोस्ट किया था कि यहाँ पे जो आला पदाधिकारी हैं उनको जो है सरकार की तरफ से बुलाया गया, और फिर उनको जो है कड़ी चेतावनी दी गई कि हाँ, आप सभी ने किस प्रकार का ट्रांसफर किया है। इस ट्रांसफर में बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो जो सेम जिला में ही थे, मतलब जो कम दूरी पे थे, यहाँ पे उनको तो अपने स्थानांतरण का लाभ दे दिया, लेकिन हमारे जो यहाँ पे अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक साथी थे, उनका आपने स्थानांतरण क्यों नहीं किया, इसके विषय में यहाँ पे चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बताना जाएंगे कि पटना जिले को लेकर के भी यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। फिलहाल जो यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि फेज 2 ट्रांसफर में आप सभी अंतर जिला और पटना जिले के ट्रांसफर को लेकर के चर्चा चल रही है। लेकिन एक बात याद रखिए कि फेज 2 ट्रांसफर बोल देने से आप सभी लोग चुप हो जाइए, ट्विटर ट्रेंड ना करिए, ये बात गलत हो जाएगी। इसलिए याद रखिए कि जो भी बात यहाँ पे बोली जाती है बिल्कुल बैलेंस बोली जाती है, जो एग्जैक्टली होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया गया कि हाँ फेज 2 में ट्रांसफर हो रहा है तो आप निश्चित होकर के बैठ जाइए। आपको लगातार दबाव बनाए रखना है। देखिए, ये आपका काम है। आपके माता पिता बीमार हैं, आपके माता पिता बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, क्या आपको परिवार के पास रहने का हक नहीं है? अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हम ज्यादा नंबर ला करके अपना गृह जिला पा गए। ये कौन सा कॉमन सेंस है? कोई भी ज्यादा नंबर पा करके अपना गृह जिला नहीं पाया है, इस बात की मैं विशेष रूप से गारंटी देता हूं। और स्टडी तंत्र चैनल इस बात का एविडेंस भी दे सकता है कि जिन्होंने 80 नंबर 85 नंबर तक यहाँ पे ले आया था, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे इवन आपका टीआरई 2 में चाहे 1 to 5 के शिक्षक साथी हो, आपको बताना चाहेंगे इनको गृह जिला नहीं मिला। इवन इनको काला पानी की सजा दी गई, और नॉर्थ से साउथ में और यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट में भेज दिया गया। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे शिक्षक साथी है, ऐसे कई सारे शिक्षकों को हम जानते हैं जिनका 85 नंबर तक था, और टीआरई 1 की बात कर रहे हैं, टीआरई 1 में, और ये आपके पीआरटी से बिलोंग करते हैं, 85 नंबर तक गोपालगंज में उनको भेज दिया गया बांका में। अब आप खुद सोचिए कि जितने भी अच्छे शिक्षक थे, जिन्होंने मेरिट पे अपना स्थान बनाया, उनको यहाँ पे विभाग ने अपना गृह जिला नहीं दिया। तो आप ये जो सोच रहे हैं कि ज्यादा मेरिटधारी अपने गृह जिला पा गए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल रेंडमाइजेशन मेथड का यूज किया गया था, और सभी को रेंडमाइजेशन के द्वारा स्कूल एलोकेशन और जिला एलोकेशन किया गया था। तो ये अपने मानसिक भ्रम को हटा दीजिए कि यहाँ पे आप सभी का जो पोस्टिंग किया गया है वो मार्क्स के बेसिस पे किया गया है। हालांकि जो नियमावली में स्पष्ट था कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर, यानी कि आपकी अधिमानता को देखते हुए आप सभी का जिला आवंटन किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेंडमाइजेशन के थ्रू ही आप सभी के जिला में पोस्टिंग की गई है, क्योंकि सारी चीजें जल्दी जल्दी चल रही थी। आपने देखा होगा
कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो टोटल जिला की सूची जारी की गई थी उसमें कितना कम समय लिया गया था। इवन टीआरई 1 में तो बहुत शॉर्ट टाइम में ही जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उसी दिन आपका जिला एलोकेशन कर दिया गया, और टीआरई 3 में आप देखिए कि टीआरई 3 में अच्छा खासा समय देखने को मिला था। इसकी वजह से ये भारी गड़बड़ी हुई और हमारे ज्यादा नंबर पाने वाले अभ्यर्थी भी अपने घर से दूर हो गए। फिलहाल आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं प्रोबेशन पीरियड का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो बता रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड में ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब प्रोबेशन पीरियड की बात है तो सेम जिला ट्रांसफर आपने कैसे कर दिया? आपने एक स्पेशल कैटेगरी का ट्रांसफर कर दिया और आपने उसी नियमावली में लिखा हुआ है कि दूरी के आधार पर, सोचिए कि विभाग ने अपनी नियमावली में कहा कि दूरी के आधार पर विशेष समस्या से ग्रसित जितने भी स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक अपना अभ्यावेदन समर्पित कर सकते हैं। बताइए, जिनकी दूरी 400 है, 500 है, 300 है, ये विशेष समस्या वाले नहीं है। विशेष समस्या वाले कौन है? जिनकी दूरी 10 किलोमीटर है, जिनकी दूरी 20 किलोमीटर है, जिनकी दूरी 30 किलोमीटर है, उनकी विशेष समस्या और उनका स्थानांतरण कर दिया गया। इसके विषय में हमारी टीम यहाँ पे पटना में पहुंची। पास में दिक्कत हुई क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कोई भी जा रहा है जल्दी पास नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि स्थिति में अगर देखा जाए तो लगातार दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। जो हमारी वार्ता हुई उसके हिसाब से भी ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही हैं वो यही है कि अंतर जिला ट्रांसफर और पटना जिले ट्रांसफर को लेकर के विभाग यहाँ पे अपना सब तरीके से सोच रहा है। 360 डिग्री सारी चीजें चल रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये विभाग की पहले से मंशा नहीं थी कि अंतर जिला में स्थानांतरण किया जाए। इसीलिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप सभी जितने भी अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक थे उनको गर्मी की छुट्टी तक शांत किया गया। और यहाँ पे जो डेटा दिया गया लगातार गलत दिया जा रहा था। बताया जा रहा था किसी जिले में 5,000, किसी में 6,000। सोचिए क्या 5,000 से लेकर के और 6,000 तक स्थानांतरण मात्र केवल एक जो है जिला में होगा? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो केवल और केवल यहाँ पे जो खेल हुआ है वो सिंपली खेल हुआ है आपके साथ। जब लास्ट में यहाँ पे सूची अपलोड हुई थी और उसमें 11,000 शिक्षकों का नाम हटा दिया गया है। टोटल यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है वो फेयर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ है। और आप सभी के अंतर जिला में आपको बता देते हैं और पटना जिला में बता देते हैं कि आप सभी का स्थानांतरण सुनिश्चित है। 100% आपका यहाँ पे स्थानांतरण होगा। माननीय एसीएस सर का हम सभी सम्मान करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से उनसे विनती करते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। कम से कम आपने जो कहा था, आपका जो वक्तव्य था कि आपने कहा था कि हमारा जो सबसे प्रथम लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारे दूर के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको घर के नजदीक लाया जाए। आपसे तो जिला एलोकेशन वाले या फिर जो अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक साथी हो तो अपना पंचायत भी नहीं मांग रहे हैं। आप उनको अनुमंडल में ही भेज दीजिए, कम से कम अपने घर से आने जाने लायक तो बचेंगे, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी ही यही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे चैनल की तरफ से ये डिमांड है और लगातार इसको लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी और हर हाल में यहाँ पे आपका स्थानांतरण करवाने की जिम्मेदारी हमारे स्टडी तंत्र चैनल लेता है। आप सभी को बस एक ही कार्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप सभी को लगातार नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। भविष्य में यहाँ पे एक्स पे ट्विटर ट्रेंड कराना है या फिर अन्य माध्यमों से प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपकी वीडियोस लेनी है और अपनी बातें कहनी है, सभी को लेकर के यहाँ पे हम इस चैनल के माध्यम से रूपरेखा तैयार करेंगे और आप सभी का सहयोग यहाँ पे अपेक्षित है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है घोषित। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जैसे ही यहाँ पे चुनाव की उद्घोषणा होगी वैसे ही आचार संहिता भी लग जाएगी। यानी कि हर हाल में इस अक्टूबर की उद्घोषणा से पहले आप सभी का स्थानांतरण यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए। आपका ये जून चल रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके पास 3 महीने हैं, मात्र 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स में आपका 100% स्थानांतरण हो जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में फिर ये कब तक आपका स्थानांतरण रुक जाएगा इसके संबंध में आप सोच नहीं सकते। अनंत काल तक आप एक ही जगह फंसे रह सकते हैं। इसलिए जो भी चीज आप कर सकते हैं अपने स्तर से वह करिए और लगातार जहां भी आपके लिए आवाज उठाई जाए एटलीस्ट उसे सपोर्ट करिए। तो हमारे चैनल की तरफ से मात्र एक ही आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एटलीस्ट आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप हमसे जुड़ेंगे और ये मात्र यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक शिक्षक, 2 शिक्षक का भला हो। संपूर्ण जितने भी हमारे अंतर जिला चाहने वाले शिक्षक हैं और जो पटना जिले के शिक्षक हैं, सेम जिले में भी इवन जो दूरी वाले शिक्षक है जिनका स्थानांतरण नहीं हो पाया, 70-80 किलोमीटर पे थे और यहाँ पे 10-20 किलोमीटर वालों का स्थानांतरण हो गया, तो उसके विषय में भी हम यहाँ पे लगातार चर्चा करेंगे, ग्रुप से जुड़ेंगे, ट्विटर ट्रेंड कराएंगे और लगातार विभाग में भी जाकर के अपनी बात रखेंगे ताकि हमारी बात को एसीएस सर तक पहुंचाया जाए और हमारे लिए कोई काम यहाँ पर किया जाए। नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं आज ही के डेट में देखें यहाँ पे डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी जानकारी दी गई और यहाँ पे एक पत्र वायरल किया गया शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निराकरण के संबंध में। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यालय लगातार शिक्षक कट जा रहे हैं, उनकी समस्या देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पे विभाग ने बताया कि जो
यहाँ पे सेम जिला वाले हैं उनके स्थानांतरण को लेकर के जो डीओ संबंधी आप जा सकते हैं, फिर यहाँ पे जो पैनल गठित किया है उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन जो अंतर जिला से संबंधित शिकायतें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनको पता चल गया एसीएस सर को कि हमने अंतर जिला किया ही नहीं, तभी तो इन्होंने बताया कि सेम जिला के जो शिक्षक हैं उनके लिए ऑलरेडी टास्क गठित की गई आप डीओ स्तर से। तो जब डीओ स्तर से ही सारी चीजें करनी थी तो इतना मुख्यालय स्तर से जो खबर चल रहा था उनकी क्या जरूरत थी, आप सिंपली यहाँ पे डीओ को दे देते और डीओ अपना अपने स्तर से ट्रांसफर कर देते। फिर इतना सपना दिखाने की आवश्यकता क्या थी। बस हम माननीय एसीएस सर से यही डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट हमारा यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किया जाए, ताकि हमारे जितने भी शिक्षक साथी अपने घर के नजदीक पहुंच सके, अपना अच्छे से घर का देखभाल कर सके और तनाव मुक्त शिक्षा भी यहाँ पर देख सके। नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं मूल विद्यालय में रहने की अनुमति से फंसा पेज। देखिए ऐसा स्थानांतरण हुआ है कि कितने पेज फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारे शिक्षकों का प्राइवेट में ट्रांसफर हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे शिक्षक का आवंटन के बाद अब क्या होगा, मतलब एक शिक्षक अभी उस विद्यालय से निकला नहीं, तभी उसी विद्यालय में सेम सब्जेक्ट का टीचर भी आ गया। सोचिए ऐसी परिस्थिति बन गई है। तो फिलहाल आपको बताना चाहिए कि 6 महीने से लगातार ये जो खिचड़ी पक रही थी, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका भंडाफोड़ हो रहा है। लेकिन आप सभी को तैयार रहना है, हर हाल में आप सभी को अपना स्थानांतरण लेकर रहना है। विभाग सकारात्मक है ऐसा नहीं है, आप लगातार अपने स्तर से कार्य जारी रखिए, चैनल का सहयोग करिए, लगातार हमारे द्वारा जो आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आज भी यहाँ पे ट्विटर ट्रेंड का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका लिंक आप सभी को अभी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से साझा किया जाएगा। जितने लोग भी ट्विटर नहीं चलाते हैं ट्विटर पर आ जाइए और उसके बाद अपनी बात को रखिए, और बाकी जो डिटेल में रूपरेखा है कल के वीडियो में हम आप सभी से जारी करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि यहाँ पे स्थानांतरण को लेकर के विभाग में काम चल रहा है। 6 to बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो 6 to 12 तक की स्थानांतरण सूची आने वाली थी, अभी फिलहाल उसको लेकर के कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 1 to 5 के साथ जो यहाँ पे खेला हुआ है उसको लेकर के सारी चीजें फिलहाल अभी ठहरती दिखाई पड़ रही हैं, और बड़ा सकारात्मक यहाँ पे खबर आपको 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और हमारी मेहनत जो शुरुआत से थी, आप सभी अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए वापस से एक बड़ी सकारात्मक खबर के साथ आप सभी को जो है खुशखबरी मिल जाएगी। साथियों ये वीडियो फिलहाल यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इस चैनल पर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का स्थानांतरण जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।